हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KR का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्शन 4 जम्मू डिवीजन। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर इंडियन रेलवे से विलिंगनेस मांगी गई है कि आप जो है जम्मू डिवीजन में रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर आकर आप जो है काम कर सकते हैं। तो क्या सभी कर्मचारियों को यहाँ पर मौका मिलेगा या फिर कुछ सेलेक्टेड डिपार्टमेंट से उन्हीं के कर्मचारियों को मौका मिलने वाला है। जम्मू डिवीजन में जाने का क्या फायदा मिलने वाला है। और देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट चेंज होगा क्या। सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स वगैरह जो आ रखे थे वो ये थे कि जैसे मान लो हम अभी ट्रैकमैन के रूप में काम कर रहे हैं और हम जो है अगर जम्मू में जाते हैं तो वहाँ किसी अदर डिपार्टमेंट में, अदर पोस्ट पे हम जा सकते हैं क्या। तो दोस्तों, वहाँ पे आप जो अदर पोस्ट पे नहीं जा सकते। आप जिस पोस्ट पे ऑल ओवर इंडियन रेलवे में कहीं भी काम कर रहे हो और आपका ट्रांसफर जम्मू डिवीजन में हो जाता है इस विलिंगनेस के तहत, तो आप जिस पोस्ट पे, जिस लेवल में काम कर रहे हो उसी लेवल में, उसी पोस्ट पे आपका जो है ट्रांसफर होने वाला है। कितने पद खाली है जम्मू डिवीजन में, इसका भी डाटा मैं आपको बताने वाला हूं। HRMS पर अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा। कई सारे जो साथी है उनका HRMS के ऊपर नोटिफिकेशन ID वगैरह ओपन नहीं हो रहा है। इसका क्या कुछ बड़ा कारण है और मैसेज आने पर मिलेगा मौका, ऐसा जो है मैसेज सभी कर्मचारियों का आ रहा है जो जम्मू डिवीजन के अंदर कार्यरत है। उनके पास भी ऐसा मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो उनके पास ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है और क्या ऐसा मैसेज आने पे हम जो है HRMS से अप्लाई कर सकते हैं, हम वैलिड यहाँ पे रहेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक तो जो है 2/6/2025 को एक लेटर आउट किया गया था और एक जो है 11/6/2025 को लेटर आउट किया गया है। दोनों के अंदर ही काफ़ी कुछ डिफरेंस है। जो डिपार्टमेंट की बात की गई थी कि ये डिपार्टमेंट जो आवेदन कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए, तो वो पूर्णतः यहाँ पे चेंज हो गए। यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट थे और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग हो गए हैं। तो दोनों ही लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे अपन बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 2/6/2025 को ये लेटर जारी किया गया था और इसमें जो डिपार्टमेंट है वो दिए गए थे कि ये सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर ऑल डिपार्टमेंट्स में ये सभी डिपार्टमेंट्स थे। इलेक्ट्रिकल, SNT, मैकेनिकल, सिविल में ये सारे डिपार्टमेंट थे, जिसके अंदर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, चीफ लोको इंस्पेक्टर सभी भी इसमें शामिल थे। ऑपरेटिंग के अंदर स्टेशन मास्टर, गार्ड, इन सभी सेंटिंग मास्टर, इन सबका, पॉइंट्समैन का, सबका जो है साफ साफ नाम यहाँ पे दिया गया था। लेकिन अब जो लेटेस्ट 11/6/2025 को जो लेटर निकला है उसमें से ये नाम गायब है। स्टेशन मास्टर नहीं है, गुड्स गार्ड नहीं है, सेंटिंग आपका मास्टर, सेंटिंग मास्टर नहीं है, केबिन मैन नहीं है, पॉइंट्समैन नहीं है, ये सभी पोस्टें हटा दी गई है। तो जिन भी पोस्टों का नाम उस नए लेटेस्ट जो लेटर आया है उसमें नहीं है तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। कॉमर्शियल में ये सभी लोग आवेदन कर पा रहे थे 2 तारीख वाले लेटर के हिसाब से, लेकिन अब जो है 11 तारीख वाला जो है वो लेटेस्ट है। उसमें देखते हैं कि इनमें से बहुत सारे को बाहर कर दिया गया है। तो 11 तारीख वाला लेटर मैं आपको दिखाता हूँ जो कि एकदम लेटेस्ट है। अब देखिए दोस्तों, 11/6/2025 को ये लेटर आउट हुआ है और आपको HRMS पे जो भाई को नोटिफिकेशन ID वगैरह ओपन हो रही है तो उनको वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी और इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका नॉन गजेटेड कर्मचारी वही सब्जेक्ट है इसका। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रूट वगैरह दे रखा है। 4/7/2025 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की और HRMS से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ऑप्शन आपके लिए, आपको जो 4 तारीख तक जो आपने, अगर आपने सबमिट कर दी और 4 तारीख तक आपका रहता है तो उसके बाद में आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे और HRMS के माध्यम से ही वैलिड होगा। जो पहले ऑफलाइन दे चुके हैं उनका वैलिड नहीं होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे पूर्णतया जो कर्मचारी थे उनको बदल दिया गया है। देखिए, ये इलेक्ट्रिकल एवं सिविल के अंदर SSC और JE है, इसके अगर टेक्नीशियन भी है तो वो नहीं जा पाएंगे। SNT मैकेनिकल के अंदर SSC, JE और टेक्निकल तीनों टेक्नीशियन तीनों को मांगा गया है, जबकि इसके अंदर टेक्नीशियन नहीं मांगा गया है। तो टेक्नीशियन वाले या फिर असिस्टेंट जो आपका इलेक्ट्रिकल होते हैं, असिस्टेंट सिविल वाले होते हैं, वो भी नहीं जा पाएंगे। ऑपरेटिंग में देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेशन मास्टर को बाहर कर दिया है, सेंटिंग जमादार को, पॉइंट्समैन को, गुड्स गार्ड को, इन सबको बाहर कर दिया गया है। अब ओनली TNC, कंट्रोलर और TIWMI यही जो है यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। कॉमर्शियल में ये पोस्टें कर पाएगी, इनके अलावा कोई पोस्ट नहीं कर सकेगी। स्टोर में सेफ्टी के अंदर सेफ्टी काउंसलर, पर्सनल में चीफ लो असिस्टेंट और WLI-C और WLI ये कर सकते हैं। अकाउंट्स के अंदर ये सभी लोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है लेटेस्ट अपडेट है। अब देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन ID जो है उन्हीं लोगों की ओपन होगी और वही लोग रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे जो इन डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। इन डिपार्टमेंट्स के बाहर अगर कोई है, जैसे कोई गैंगमैन है, पॉइंट्समैन है, स्टेशन मास्टर है, आपका लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है, ये सब लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। ओनली ये सब कैटेगरी यहाँ पे आवेदन कर पाएगी। तो अगर इस कैटेगरी में आप हो तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। आपका जो है सारे कुछ ऑप्शन भी ओपन होंगे। अगर इसमें इन सभी जो आपको डिपार्टमेंट दिख रहे हैं इनमें आप नहीं है
तो फिर आपको जो है ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। और मैसेज जो आ रहे हैं वो भले आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप आवेदन कर पाओ या नहीं कर पाओ, आपको मैसेज आया है उसका मतलब ये नहीं कि आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। उसके लिए आपको इन डिपार्टमेंट में होना जरूरी है। और जो मैसेज आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट है इंडियन रेलवेज के सभी कर्मचारियों को जा रहे हैं, चाहे जम्मू डिवीजन के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी उनको भी मैसेज आ रहे हैं, फिरोजपुर में है उनको भी ये मैसेज जा रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाले जो भाई लोग हैं इन्हीं को मौका मिलेगा यहाँ पे जम्मू डिवीजन में अप्लाई करने के लिए। और देखिए अब जो अप्लाई करना है वो प्रोसीजर वगैरह इसमें दे रखा है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी पहले बात कर ली थी। और प्रेफरेंस दी जाएगी वो सबसे पहले आपका फिरोजपुर डिवीजन वालों को, उसके बाद में एनआर के जो दूसरे डिवीजन है उनको, उसके बाद में जो इंडियन रेलवेज के अदर जोन है जहाँ से भी इंडियन रेलवेज के कर्मचारी है उनको मौका दिया जाएगा तीसरे नंबर पर। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। तो जिन भाइयों को ऐसे मैसेज आ रहे हैं वो ऐसा नहीं समझे कि उनका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं उनमें से अगर आप आते हो तो आप 4/7/2025 तक इसमें आवेदन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर जिसको ऑप्शन यहाँ पे खुल रहे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीटें सीमित है, अन्यथा बाद में आपके ट्रांसफर के चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि एचआर में से अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है, और मैसेज आने पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई कर पाओगे। साथ ही डिपार्टमेंट आपका चेंज नहीं होगा, जिस डिपार्टमेंट में आप हो, जिसमें रिक्वेस्ट लगा रहे हो उसी में आप जाओगे, मतलब जिसमें आप वर्तमान में हो, वर्तमान लेवल में आपका वो सब चीज़ें सेम रहने वाली है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जम्मू डिवीजन में जाने का क्या फायदा है और कितने पद जो है जम्मू डिवीजन के अंदर खाली है वो देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवेज के द्वारा तो ऐसा कोई लेटर यहाँ पे जारी नहीं किया गया कि हम क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे देने जा रहे हैं जो जम्मू डिवीजन को यहाँ पे चुनेंगे। लेकिन एक जो है यहाँ पे उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन है, इन्होंने डिमांड की है। देख लेते हैं इनकी क्या कुछ डिमांड है इनको लेकर। और यहाँ पे दोस्तों इनका कहना है कि जो टोटल वैकेंसी है सैंक्शन स्ट्रेंथ पूरे फिरोजपुर डिवीजन की, जिसके अंदर आप जो है जम्मू डिवीजन को भी अगर मिला लेते हो तो सारी कुछ जो है स्ट्रेंथ इनके पास 25,981 है। 19,921 पोस्ट अभी भरी हुई है, 6,060 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो जम्मू डिवीजन में जो चला गया फोर्सन फिरोजपुर का, उनसे भी यहाँ पे विलिंगनेस मांगी जाएगी, फिरोजपुर वालों से विलिंगनेस मांगी जाएगी। कोई भाई जम्मू डिवीजन में नहीं रहना चाहता है, वो फिरोजपुर में रहना चाहता है, तो उनको भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे ये पोस्ट आपको ओवरऑल यहाँ पे भरी जानी है 6,060। अगर यहाँ पे जम्मू डिवीजन के अंदर ये पोस्टें खाली रहती है तो वहाँ पे पोस्ट ही भरी जाएगी। और इसके अंदर जम्मू डिवीजन जो है उसका 80% जो भाग है वो लगभग फिरोजपुर डिवीजन का है। देखिए यहाँ पे लिखा है 80% भाग फिरोजपुर डिवीजन का, और 20% जो भाग है वो 1-2 सेक्शन यहाँ पे नए बने हैं। तो इनके लिए इन्होंने मांगा है कि एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाए, यहाँ पे 5 एडवांस इंक्रीमेंट, परमिशन टू रिटेन क्वार्टर फॉर अप टू 2 ईयर्स इन द फिरोजपुर डिवीजन। जो फिरोजपुर डिवीजन में काम कर रहे हैं तो उनको 2 साल तक जो है यहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह की व्यवस्था दी जाए। उसके बाद में 8% नियर अबाउट 50 एम्प्लॉय आर गोइंग टू जम्मू डिवीजन फ्रॉम फिरोजपुर डिवीजन बट इज नो वैकेंसी एज पर देयर डिवीजन। यहाँ भी लिखा है कि दोस्तों 50 एम्प्लॉय जो है फिरोजपुर डिवीजन से जम्मू डिवीजन में जाना चाह रहे हैं, लेकिन जिस पोस्ट पे वो जाना चाह रहे हैं या जिनका जो डेजिग्नेशन है वो पोस्टें जम्मू के अंदर खाली नहीं है या वहाँ पे वैकेंट नहीं है। द ऑप्शन शुड बी कॉल्ड फ्रॉम नॉर्दर्न रेलवे एज वेल इंडियन रेलवे। ये बात यहाँ पे इनकी मान ली गई है कि नॉर्दर्न रेलवे के साथ साथ इंडियन रेलवे से भी ये ऑप्शन मांगना चाहिए, तो मांग रहे हैं बिल्कुल। स्पेशल इंसेंटिव एज पर द USBRL प्रोजेक्ट शुड बी गिवन टू द स्टाफ फ्रॉम जाट टू, ये आपको बारामूला, इनको जो है स्पेशल अलाउंस जो है इंसेंटिव देने की बात की जा रही है, स्पेशल अलाउंस दी जा रही है इससे इस सेक्शन वालों को। और यहाँ पे स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज की मांग की जा रही है इस सेक्शन वालों के लिए। तो यहाँ पे ये मांग की जा रही है यूनियन के द्वारा, रेलवे के द्वारा कौन सी चीज़ अप्रूव की जाएगी नहीं की जाएगी वो लेटर जब भी आएगा आपको बताया जाएगा, लेकिन इन चीज़ों की भी जो है मांग यहाँ पे उठी है। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा। और ये पोस्ट है आपकी वैकेंट है ऑल ओवर फिरोजपुर डिवीजन में, जम्मू डिवीजन के साथ में। तो अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पे वैकेंट है, अच्छा खासा लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा। बाहर से कई सारे साथी जो कई सालों से फिर आपको चेन्नई वगैरह में काम कर रहे हैं तो उनको उनमें से भी काफ़ी सारे साथियों का यहाँ पे ट्रांसफर होगा जम्मू डिवीजन के अंदर। तो एक अच्छी पहल आप इसको कह सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये भी क्लियर कर देता हूँ कि नोटिफिकेशन आईडी उसी की ओपन होगी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं। अगर आपकी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं आते हो तो नॉट एप्लीकेबल ऐसे आप नोट ओपन ऐसे कुछ लिखा आपका आएगा, तो वो आपका जो है सब फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।